ओके एवरीवन, तो अब बनाते हैं हमारा 26th चैप्टर 26 अंडर स्कोर जावा स्क्रिप्ट। ठीक है। और लास्ट चैप्टर में आपने देखा फॉर लूप के बारे में। ठीक है। तो अब फॉर लूप को थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ और इसमें एक और कंडीशनल होता है जिसको मैं बताता हूँ फॉर इन। ठीक है। फॉर इन HTML। ओके, अब आ जाते हैं नीचे। मैं यहाँ लिख देता हूँ जावा स्क्रिप्ट फॉर इन स्टेटमेंट। ओके यार, फॉर तो आपने देखा है ना। अब फॉर इन क्या है? तो फॉर इन स्टेटमेंट जब एक तरह से आप समझो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं तब हम फॉर इन स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है। ये प्रॉपरली थ्योरी में आपको समझ में नहीं आएगा। मैं इसका बढ़िया सा एग्जांपल लेता हूँ तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे पहले एक लेता हूँ पैराग्राफ और यहाँ पे लिखता हूँ एक थ्योरी कि द फॉर इन स्टेटमेंट। ठीक है, ताकि आप लोगों के फ्यूचर के लिए ये एक बढ़िया सा नोट्स भी बन जाएगा। ठीक है। द फॉरेन स्टेटमेंट लूप्स थ्रू, मैं क्या लिखने वाला था, हाँ, द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। मतलब फॉरेन स्टेटमेंट कहाँ पे लूप करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज के थ्रू। ओके। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम एक सबसे पहले लेते हैं आईडी। आपको एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ अपनी प्यारी सी स्क्रिप्ट। अब स्क्रिप्ट के बाद में यहाँ पर मैं लेता हूँ एक नाम ले लेता हूँ। ठीक है। और मतलब एक डिक्शनरी ले लेता हूँ। जैसे नाम ले लेता हूँ किसी का, एक सरनेम ले लेता हूँ और एक एज ले लेता हूँ। ठीक है। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ कंस्ट और यहाँ पे एक पर्सन नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, PERSON। ठीक है। इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं एक नाम देता हूँ, सॉरी, डिक्शनरी यूज़ करूँगा तो मैं कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ एफ नेम। एफ नेम पे मैं दे देता हूँ शरद। ठीक है। और एक और ले लेता हूँ एल नेम। ठीक है। और इस पे मैं दे देता हूँ खरे। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ एक और वेरिएबल एज ले लेता हूँ और एज को ऐसे करता हूँ। ठीक है। और एज कर देता हूँ मैं, इक्वल टू क्यों लिखा है मैंने, एज कर देता हूँ मान लो मैं 35। ओके। तो ये तीन मैंने वेरिएबल ले लिए, एफ नेम फॉर शरद, एल नेम फॉर खरे और एज मैंने ले ली 35। ओके। इसको मैं कर देता हूँ डिक्लेयर। अब जैसे कि हम एक मैसेज देंगे या फिर ये जो मैंने लिखा है ना इसको हम प्रिंट लेंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा? मैं एक लेट लेता हूँ, एक टेक्स्ट नाम का वेरिएबल लेता हूँ और इसको कर देता हूँ फ़िलहाल ब्लैंक। और इसी टेक्स्ट में अपन प्रिंट करेंगे लेकिन लूप के थ्रू, क्योंकि अपने पास देखो यहाँ तीन स्टेटमेंट हैं, 1 2 3, तीन अलग अलग कंडीशंस हैं। ठीक है। ये डिक्शनरी है, अलग अलग कंडीशंस हैं। तो या तो मैं सीधे टेक्स्ट में इन सब को उठाऊं और पेस्ट कर दूं, या फिर मैं लूप चलाऊं और पहले इसको चेक कराऊं, इसको प्रिंट कराऊं, फिर इसको प्रिंट कराऊं, फिर इसको प्रिंट कराऊं एक ही कमांड के अंदर। ठीक है। इसलिए मैंने टेक्स्ट को ब्लैंक रखा हुआ है क्योंकि मैं यहाँ पे चलाऊंगा अब फॉर लूप। तो ये देखो फॉर। ठीक है। अब यहाँ पर मैं लेता हूँ लेट, जैसे अपन हमेशा आई लेते हैं ना, तो यहाँ लेते हैं लेट आई। अब देखो इन मैं यूज़ कर रहा हूँ, इन पर्सन, PERSON। हमने क्या किया? हम फॉरेन की बात कर रहे हैं ना, तो देखो मैंने क्या बोला, फॉर आई इन पर्सन, मतलब पर्सन में आपको लूप चलाना है। ठीक है। कंस्ट पर्सन है, पर्सन के अंदर आपको लूप चलाना है जिसकी कंडीशंस क्या होनी चाहिए? जो टेक्स्ट है TXT ये अपडेट होना चाहिए, तो मैं कर दिया प्लस इक्वल टू। ठीक है। अब यहाँ पे पर्सन कहाँ पे होना चाहिए, किसके अंदर? तो उस डिक्शनरी के अंदर। तो मैं यहाँ पे आई पास कर देता हूँ, यहाँ पे सेव होता रहेगा, प्लस कॉन्केटिनेट करता हूँ और स्पेस देता हूँ। ये मैंने स्पेस क्यों दिया? ये स्पेस मैंने दिया, अगर मैं स्पेस नहीं दूंगा यहाँ पे ना तो क्या होगा कि कुछ इस तरह से प्रिंट होके आएगा। रुको मैं दिखा रहा हूँ, कुछ ऐसे प्रिंट होके आएगा, शरद खरे
35। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ऐसे प्रिंट करना चाहता हूँ ना इसको, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्पेस दिया, तो कंफ्यूज मत होना ना। ओके, अब मैं इसको कर देता हूँ डिक्लेयर। होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। हमने लेट आई इन पर्सन, हमने लूप कहाँ पे चलाया, इटरेशन कहाँ पे हमने किया, हमने पर्सन के अंदर किया है। अब ये लूप यहाँ पे चलेगा, इसलिए हमने कंडीशन पे प्लस इक्वल टू ये सब कुछ नहीं दिया यहाँ पे। तो जो इन होता है ये ऐसे काम करता है बेसिकली। ओके, अब मैं नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पर सीधे इसको प्रिंट लेता हूँ। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और किसके अंदर ये प्रिंट हो जाएगा, तो इस शरत के अंदर प्रिंट हो जाएगा डॉट इनर HTML इज इक्वल टू TXT। ठीक है, ये मेरा क्लियर। अब मैं देखो एक बार देखता हूँ यहाँ पे, ये मेरा 26 है ना, देखो आ गया शरत खरे 35। क्या हुआ, ये इटरेट हुआ एक एक करके, ये आई सब पे गया और सबको उठा उठा के मेरे पास यहाँ पेस्ट करता गया। हमने कोई कंडीशन थोड़ी दी है इसको कि इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू या कुछ भी, कोई कंडीशन नहीं। हमने सीधे इसको बोला है लेट आई इन पर्सन। ठीक है, हमने लूप चलाया, सिंपल। ठीक है, ओके। अब इसमें एक चीज़ और आप समझो, आप ये चीज़ किसी एरे के ऊपर भी कर सकते हो। जैसे कि ये डिक्शनरी अपन ने ली ना प्यारी सी, आप देखो मैं एक एरे के ऊपर दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कि फॉर इन ओवर एरेज। ठीक है, तो एरेज के ऊपर आपको करना है, तो मैं बढ़िया सा एक एग्जांपल लेता हूँ। तो पहले तो मैं इसको पूरा कंप्लीट करके लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। फॉर इन, मैं ऐसे फॉर इन ओवर, एक मिनट, मैं एक्चुअली में नोट्स बना रहा हूँ, तो यहाँ लिखता हूँ मैं कि द फॉर इन, मैं नोट्स इसलिए भी बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए हैं नोट्स के लिए कि सर जो नोट्स आप बना रहे हो ना उसको प्रॉपरली लिख दो, तो हम लोग को 10 साल बाद भी समझ में आ जाएगा। तो मैं इसीलिए प्रॉपर नोट्स बना रहा हूँ। मैंने पाइथन पे भी पूरा नोट्स इसीलिए क्रिएट किया ताकि आप किसी भी टाइम देखोगे तो मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सीधे नोट्स उठाओगे आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ आईडी, और इस पे ले लेता हूँ शरद 1, क्योंकि शरद मैं ले चुका हूँ। यहाँ पे बढ़िया अपनी जावास्क्रिप्ट को कॉल करता हूँ, और यहाँ पर एक एरे लेता हूँ, एक लिस्ट लेता हूँ। मान लो मैं नंबर नाम से एक नंबर्स नाम से एक वेरिएबल लेता हूँ, और इसके अंदर मैं पास करता हूँ 45, 4, 9, 16, 25, 1 2 3 4 5 नंबर ये मेरे पास हो गए। ठीक है, मैं इसको डिक्लेयर कर देता हूँ। ठीक, फिर से मैं क्या करता हूँ, लेट टेक्स्ट 1 लेता हूँ और इसको मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ। ठीक है, जैसे अपन ने ऊपर वाले में किया था। ठीक है, अब यहाँ पे लूप चलाते हैं कि फॉर, अब तो आप बता सकते हो फॉर लेट आई इन किस में, नंबर्स में, राइट, NUM नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे दे दो कंडीशन। क्या देना है कंडीशन में कि भाई जो टेक्स्ट 1 है, ठीक है, वो अपडेट होता रहेगा, इक्वल टू होता रहेगा नंबर्स, और उसके अंदर सॉरी मुझको लिस्ट लेके बस आई को पुटअप करना है। और इसको मैं कैसे प्रिंट कराऊँ, स्पेस दे के नहीं प्रिंट कराता, इसको मैं एक के नीचे एक प्रिंट कराता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे ब्रेक कमांड दे देता हूँ, तब वो एक के नीचे एक प्रिंट होता रहेगा। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी कौन सी है, आईडी है मेरी शरद 1, शरद 1 ये मेरी आईडी हो गई। ठीक है, डॉट इनर HTML इज इक्वल टू TXT 1 है। ठीक, अब मैं देखूँ एक बार, ये देखो बढ़िया सा प्रिंट होके आ गया वो 45, 4, 9, 16, 25 ये एरे जो हमने यहाँ पे किया था। ठीक है, तो आप इस कंडीशन को लगभग सब में यूज कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, इंडेक्सिंग ऑर्डर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखना। जैसे कि मान लो आप, ये तो 1D है, मतलब 1 डायमेंशनल एरे है।
अगर ये 2D होता, 2 डायमेंशनल अरे, मैंने ये 1D 2D 3D के बारे में ना पाइथन में अच्छे से पढ़ाया हुआ है, तो आप उस सीरीज़ को जाके रेफ़र करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे 2D होता, जैसे ये एक यहाँ पर है और एक और होता, तब ये सीरीज़ में जाता है, ये एक के बाद एक कूद के नहीं जाएगा। हर चीज़ सीरीज़ में होती है लूपिंग की, एक एक करके वो सबको चेक करता है। ठीक है, इसमें एक और एग्जांपल आपको देता हूँ मैं, जिसको अपन बोलते हैं एरे, एरे डॉट फॉर ईच। ठीक है, ये जो मेथड है मतलब एरे के अंदर यूज़ होती है, और ये जो फॉर ईच मेथड होती है ना, ये क्या करती है, एक फंक्शन को कॉल करती है, या आप बोल लो एक कॉल बैक फंक्शन होता है, जो कि हर एक एरे में एक होता है। ओके, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस मेथड बेसिकली कॉल्स अ फंक्शन। ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट में लिखता हूँ अ कॉल बैक फंक्शन। क्या जो मैं बोला हूँ उसको लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दिस मेथड कॉल्स अ फंक्शन वंस फॉर ईच एलिमेंट। ठीक है, ये मैं सेव कर देता हूँ इसको, यहाँ फिर स्टॉप लगा देता हूँ, नीचे आता हूँ। अब इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल लेता हूँ। तो हम क्या करते हैं कि ये जो कंस्ट है ना, इसको पहले उठा लेता हूँ यहाँ तक, या इसको उठा लेता हूँ मैं कॉपी। ठीक है, इसी को यूज़ करूँगा। यहाँ आता हूँ, एक पैराग्राफ लेता हूँ, इस पर आईडी देता हूँ, आईडी इज़ इक्वल टू शरद 2 कर देता हूँ इसको, शरद 1 ले चुका हूँ मैं। नीचे आता हूँ, अपनी स्क्रिप्ट को कॉल करते हैं, कंस्ट लेते हैं और ये नंबर्स को 1 कर देते हैं, बाकी नंबर बिल्कुल सेम रहने देते हैं, क्यों उसमें छेड़छाड़ करें। ठीक है, फिर लेट एक टेक्स्ट लेता हूँ, इस बार लेता हूँ टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 1 ले चुका हूँ मैं, और इसको भी ब्लैंक छोड़ देता हूँ। ठीक है, अब मैं देखो फॉर ईच का यूज़ करूँगा, अब वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, जो अभी तक आपने किया ना इससे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। कैसे होगा, अब मैं यहाँ पे लेता हूँ, किस पे हमको चलाना है लूप, हमको चलाना है नंबर 1 पे। ये नंबर्स 1 मैंने ले लिया, अब मैं यहाँ लिखता हूँ डॉट। ठीक, अब यहाँ लेता हूँ फॉर ईच, ये देखो आ गया फॉर ईच। ठीक है, अब फॉर ईच में क्या करेंगे, हम एक बढ़िया सा फंक्शन क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उसको एरे के रूप में कर रहे हैं फॉर ईच, क्योंकि फॉर ईच और फॉर लूप फॉर इन ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो फॉर ईच आप यूज़ कर सकते हो, बस थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट बेस्ट होता है ये भी। ठीक है, फॉर ईच। अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ और इस फंक्शन का नाम दे देता हूँ माई फंक्शन, FUNCTION। और इस माई फंक्शन की कोडिंग, ठीक है, इस माई फंक्शन में क्या दिया हुआ है इसकी कोडिंग अपन नीचे करते हैं। ओके, मैंने पहले ही उसका नाम दे दिया ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। मैं इसको ब्लैंक छोड़ देता तो फिर कहाँ डालना है वो अपन सोच में पड़ जाते। ठीक है, मैं सीधे इसको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और किसके अंदर डालना है, इसको डालना है शरद 2 के अंदर, डॉट इनर HTML इज़ इक्वल टू TXT। टेक्स्ट क्या है, 2 है ना, यस टेक्स्ट 2 है। ठीक है, यहाँ पे मेरा स्क्रिप्ट ख़त्म हो जाती है, लेकिन मुझे क्या करना है, माई फंक्शन का एक बनाना है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में आप कैसे बनाते हो फंक्शन, हम लिखते हैं फंक्शन। ठीक है, अब मैंने फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या नाम दिया हुआ है, माई फंक्शन। ठीक है, माई फंक्शन। अब मैं यहाँ पर इस 3 आर्गुमेंट पास करता हूँ इसके। एक तो आपके आर्गुमेंट हो गई आपकी वैल्यू, ठीक है, जो वैल्यू उसके अंदर है। दूसरा है उसका इंडेक्सिंग पार्ट, तो इंडेक्स, और तीसरा एरे। ठीक है, क्लियर। अब इस पे क्या कंडीशन देनी है, इस पे कंडीशन ये देनी है कि भाई जो टेक्स्ट 2 है, ठीक है, वो अपडेट होता रहेगा, इक्वल टू होता रहेगा किससे, जो वैल्यू है। ठीक है, और उसको हम एक के नीचे एक ले आएंगे, तो हम यहाँ पे BR स्टेटमेंट का यूज़ कर लेते हैं, डिक्लेयर कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा कोडिंग पार्ट लगभग ख़त्म हो गया। आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट बिल्कुल सेम आएगा, बिल्कुल सेम जो हमने ऊपर वाले में देखा है, लेकिन देखो लिखने के तरीके देखो। ठीक है, देखो मैं इसको दिखता हूँ वापस, देखो फॉर ईच का ये आउटपुट आया जो कि बिल्कुल ऊपर वाले जैसा ही है। ठीक है, इसमें और इसमें बेसिकली अंतर सारे सिंटेक्स का है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया। मैक्सिमम लोग जो मैंने देखा है वो इसका यूज़ करते हैं,
इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका यूज़ थोड़ा सा कम होता है, बट एज अ कोडर, एज अ प्रोग्रामर आपको हर तरीके के फंक्शन को जानना ज़रूरी होता है। अदरवाइज जब आप ग्रुप में कोडिंग करोगे और कोई और एक्सपर्ट है और उसने घुमा फिरा के लिखा हुआ है, तब आप उसको समझ ही नहीं पाओगे, ठीक है। इसलिए ये सारे के सारे तरीके आप एक बार देख लो। हाँ, एक चीज़ मैं ये करता हूँ कि ये जो 3 आर्गुमेंट अपन ने लिए ना, वैल्यू, इंडेक्स और एरे, ये बेसिकली क्या है, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि हमने इसको क्यों लिखा। देखो, वैल्यू पैरामीटर क्या हुआ? वैल्यू पैरामीटर एक तरह से आपका हो गया जो इसके अंदर की वैल्यूज़ है, ठीक है, क्योंकि इसी को लिखना है ना हमको, तो इसलिए जिसको लिखना है हमने उस वैल्यू को पिक किया। इंडेक्स क्या है? इसकी काउंटिंग, इसकी लेंथ। इंडेक्स के थ्रू ही क्या होगा, ये इटरेट होगा, एक के बाद एक जंप करेगा, है ना। पहले एक को चेक करेगा, फिर दूसरे को चेक करेगा, फिर तीसरे को चेक करेगा। और व्हाट इज एरे? एरे बेसिकली हमारा ये पूरा पार्ट, ठीक है। तो समझ लो ये उल्टा है, एरे के अंदर काउंटिंग, काउंटिंग के अंदर जो वैल्यू है वो दिखो, ये होता है पूरा प्रोसेस। तो हमने यहाँ पे इंडेक्स और एरे को छोड़ दिया है, क्योंकि इंडेक्स और एरे की हमको ज़रूरत नहीं है, वो केवल हम फंक्शन पे लिए हैं एग्जीक्यूशन के लिए। बाकी हमको वैल्यू की ज़रूरत थी, इसलिए हमने केवल वैल्यू पुटअप करी है यहाँ पे, और उसी को हमने टेक्स्ट2 पे सेव करवाया ताकि हमारे पास प्रिंट होके कुछ इस तरह से वैल्यूज़ आती जाए, ठीक है। आप अगर यहाँ पर इस एरिया में, यहाँ पर अगर आप इसको हटा देते हो ना, वैल्यूज़ को मैं हटा देता हूँ, देखो मैंने केवल वैल्यूज़ रखा, बाकी को मैंने हटा दिया, तो क्या ये एग्जीक्यूट नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि हमको ज़रूरत वैल्यू की थी। ये देखो एज इट इज़। लेकिन इंडेक्स और एरे ये जो होता है ना, ये समझ लो बेस्ट प्रैक्टिस में आता है जावास्क्रिप्ट की। तो जो सिंटैक्स है आप वो फॉलो करो, आपको उसके आर्ग्यूमेंट्स को, उसके पैरामीटर को यूज़ करना है कि नहीं करना है, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। कई बार क्या होगा, वैल्यू के अंदर हम बोलेंगे इटरेट तो कर लो, लेकिन इंडेक्सिंग के थ्रू कोई कंडीशन दे देंगे कि तीसरे वाले इंडेक्स पे जो है वो पहले आना चाहिए, बाद में बाकी सबको राइट करो, तो उसकी कंडीशन अलग बनती है, उसका पूरा सिंटैक्स, उसका पूरा लूपिंग, उसकी प्रोग्रामिंग पूरी अलग बनती है। लेकिन वहाँ पे देखो इंडेक्स का यूज़ हो गया, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये पूरी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि फॉर इन बेसिकली कैसे काम करता है। मेन हमारा मेन कंसर्न आज का यही था, फॉर इन का, इस चैप्टर का। तो ये मैंने कोशिश करी है आपको इजी लैंग्वेज में समझा सकूं। कोई कन्फ्यूज़न होता है तो मुझे कमेंट करना, ठीक है। चलो ठीक है, रोकता हूँ इस ट्यूटोरियल को, इसको सेव कर देता हूँ। ओके, चलो ओके।